लेकिन जो बाल है उसका व्रत होना नियत नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व ही मृत्यु हो सकती है। बराबर, इसके पूर्व ही मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार से है ज्ञानी, कोई जीव 25 वर्ष की आयु का ही बंद करके आया हो तो कहाँ से वो वृद्ध हो जाएगा। किसी जीव की 5 वर्ष की आयु है, वो कहाँ से वृद्ध होगा। कोई जीव माँ की गोद में आते ही उसका अल्प समय लेके आया था, वही मरण हो गया, कहाँ से वृद्ध होगा। मित्र, दीर्घ आयु, निरोग शरीर, निर्दोष बुद्धि, निर्दोष संयम, ये प्रबल पुण्यात्मा जीव के पास ही होता है। प्रबल पुण्यात्मा जीव के पास ही होता है। पुण्य क्षीण को पूरी आयु भी भोगने को नहीं मिलती। वृत्ति, बोध, दृष्टन, क्रिया नय, ज्ञान नय, दोनों नयों को समझते हुए हे मित्र, क्रिया नय भी सुसापेक्ष है, ज्ञान नय भी सुसापेक्ष है। ये अब भीतर के पक्ष में प्रवेश करिए आप। सु उपयोग, असु उपयोग, शुद्ध उपयोग, तीनों को मैंने कल कहा सुसापेक्ष है। यहां क्रिया ने, ज्ञान ने, दोनों को कह रहा हूं सुसापेक्ष है। जब दोनों को सापेक्ष कह रहे हैं, अब विषय को आपको समझना पड़ेगा। जब तक सद्भूत व्यवहार ने और शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने, अशुद्ध सद्भूत व्यवहार ने, इन दो व्यवहारने का जिसको बोध नहीं है वह विषय को नहीं समझ पाएगा। निश्चय नहीं की व्याख्या अपने स्थान पर है। व्यवहार ने जो शुद्ध निश्चय ने है वो शुद्ध सद्भूत व्यवहारने का विषय बनता है। जो अशुद्ध निश्चय ने है वो अशुद्ध सद्भूत व्यवहारने का विषय बनता है। बराबर। फिर भेद क्या बचा? भेद मात्र इतना है, निश्चय ने अभेद से ग्रहण करता है और व्यवहार ने भेद से ग्रहण करता है। शुद्ध ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा को ग्रहण कर रहा है निश्चय ने। शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वामी आत्मा को ग्रहण कर रहा है शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने। ज्ञान की अशुद्ध अवस्था को ग्रहण कर रहा है ज्ञानियों अशुद्ध निश्चय ने। ज्ञान के मतिशत अवस्था को ग्रहण कर रहा है अशुद्ध सद्भूत व्यवहार ने। लेकिन दोनों ही नए अवस्तु में नहीं चलते, वस्तु में चलते हैं। बहिर उपचार को ग्रहण नहीं करते, वस्तु के अंदर के विषय को ग्रहण करते हैं। अब इस नए को जो समझ चुका है उसे समझना पड़ेगा वस्तु का वस्तुत्व कितना गहरा है।
ये परम सत्य है। जब तक गहरा अध्ययन अथवा गहरा प्रवचन, दोनों पकड़ना, गहरा अभ्यास अथवा गहरा उपदेश, ये दो विषय का जिसको मौका नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा पढ़ने का अथवा सुनने का, शायद अध्ययन की अपेक्षा महिमा अब सुनने की कही जाएगी। अध्ययन की अपेक्षा श्रवण की महिमा कही जाएगी। देशना लब्धि का साक्षात साधन बनता है वो उपदेश होता है। भगवान सर्वज्ञ देव की देशना कृति है, लक्ष लक्ष सहस्र सहस्र कोटि कोटि जीव मुहूर्त प्रमाण काल में सम्यक को प्राप्त होते हैं। अध्ययन जो होता है, अध्ययन जो होता है जड़ सापेक्ष होता है। उपदेश जो होता है चेतन सापेक्ष होता है। अध्ययन जो होता है वो ग्रंथों से होता है। ग्रंथ में जो लिखा होता है वही आपको समझना होता है। ग्रंथों में जो लिखा होता है वो आपको समझना होता है। उपदेश जो निर्गंथ देते हैं वे आपको समझना नहीं होता है, वे आपको समझाते हैं। प्रवचन में समझाया जाता है और ग्रंथों को समझा जाता है। अंतर समझ में आया कुछ राकेश भैया? बराबर ग्रंथों को समझना होता है और निर्ग्रंथों के द्वारा समझाया जाता है। जो समझाया जाता है वो आर्द्र होता है। आर्द्र समझते ना? गीला होता है। वक्ता का चेहरा सामने दिखता है तो श्रोता को विशिष्ट आनंद आता है। ये परम सत्य है। वक्ता का चेहरा यदि श्रोता को दिखता है और व्याख्यान के काल में वक्ता श्रोता की ओर एक बार देख वर ले तो श्रोता को यूं लगता है ये पूरा उपदेश मेरे लिए है। उपदेश गहरा, अध्ययन गहरा। उपदेश की गहराइयां, उपदेश की गहराइयां आदेश से दूर करके ओक के पास खड़ी कर देती है। उपदेश की गहराइयां, राकेश शब्द पकड़िए, उपदेश की गहराइयां आदेश से गुण दूर करके ओक के पास खड़ी कर देती है। उपदेश की गहराइयां आदेश से दूर करके ओक के पास खड़ी कर देती है। आदेश मार्गणा स्थान है, ओक गुणस्थान है। आदेश को घोण करके उपदेश के ओक की ऊंचाइयां दिलाती हैं। उपदेश जो है आदेश से घोण करके ओक की ऊंचाइयां दिलाता है, ओक की ऊंचाइयां दिलाता है। वही यथार्थ उपदेश है। भैया दिनेश, नीचे अग्नि जल रही है, बटलोई में दूध तप रहा है। ऐसी कैसी अग्नि, दूध में कोई गर्माहट नहीं। नीचे अग्नि जल रही है, ऊपर दूध रखा हुआ है पात्र में। दूध में धूम नहीं दिख रहा, दूध में उबाल नहीं दिख रहा है। दूध में अंगुली डाल दी, अंगुली गर्म नहीं हो रही है। ये ऐसी कैसी आग? पीयूष पकड़ो, मैं क्या बोल रहा हूं। दूध को चक्रे
बटलोई दूध की बटलोई अग्नि पर रखी हुई है, अग्नि बराबर जल रही है, फिर भी दूध में उबाल नहीं आ रहा है। अंगुली डालने पर दूध ठंडा का ठंडा है। ये अग्नि कैसी है? ये अग्नि कैसी? अग्नि तो वो है कि जैसे तपेली को रखा दूध से भर करके, कुछ क्षण के उपरांत दूध में धुआं निकलने लगता है, अंगुली डालने की क्षमता नहीं बचती है। मित्र समझिए, जैसे अग्नि वो है विनोद पाटनी जी की दूध में उबाल आने लग जाए, आधी तपेली में भरा था दूध और पूरी तपेली भरी दिखने लगी है उबाल से, उसका नाम अग्नि है। मित्र, जैसे अग्नि की नियोग से दूध ऊपर उठ रहा है, ऐसे उपदेश के नियोग से जीव के परिणाम ऊपर उठे हैं, उसका नाम प्रवचन है। अंदर के भाव श्रोताओं के वर्धमान हो। जिह्वा पर रखी पेपरमिंट की गोली अंदर तक शीतलता देती है। जिह्वा पर रखी पेपरमिंट की गोली अंदर तक शीतलता देती है। मित्र, ऐसे कान के पास गया शब्द मेरे परिणामों में, सर्वात प्रदेशों में रोमांच करता, शीतलता देता है। इसका नाम है तत्वोपदेश। आप प्रयोग कर सकते हो, आप प्रयोग कर सकते हो। हे मित्र, घंटों घंटों आप परस्पर में बतियाते हो, पर लहर नहीं आती। घंटों घंटों परस्पर में आप वार्ता करते हो, लेकिन लहर नहीं आती। भगवती बागेश्वरी जिन वाणी को सुनते ही मित्र क्षण मात्र में भव्य प्राणियों को एक अलौकिक लहर आती है। उपदेश आदेश को गौण करे, उक को बढ़ाए, वही उपदेश। बराबर श्रोता वक्ता दोनों के भाव बदल दे, उसका नाम तत्व ज्ञान है। आइए सद्भूत पर आइए, उपचार पर नहीं, सद्भूत पर आइए। सत 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 ज्ञान ने क्रिया ने को पूर्ण करते हुए निश्चय ने व्यवहार ने प्रारंभ हो रहा है। निश्चय ने व्यवहार ने प्रारंभ हो रहा है। अब यहां आपको समझना है सद्भूत व्यवहार, सद्भूत व्यवहार, सद्भूत व्यवहार। पंच परमेष्ठी परगत तत्व है। पंच परमेष्ठी मेरे सद्भूत व्यवहारने से
मेरे नहीं हैं। हिलना नहीं अब। कल तो आपने इतनी सुना था, पंच परमेष्टि मेरे, पंच परमेष्टि मैं नहीं हूं, मैं ही पंच परमेष्टि मैं हूं। और वह सद्दा हरिया वज्जाया साऊ पंच परमेष्टि तीव्रियो चिट्ठदी आदा तम्मा आदाऊ में शरणम। निश्चय निश्चय अरिहंत सद्दा आचरपाद्य साधु पांचों परमेष्टि मेरी आत्मा हो गई। इसलिए मेरी आत्मा ही मेरा शरण है। अभी तो मैं व्यवहार की बात कर रहा हूं। भैया विजय, हे जीव, अरिहंत देव की मूर्ति। सभी माताएं ध्यान से सुनना, इसके पक्ष को समझना। आप भगवान की पूजा वंदना बंद मत कर देना, क्योंकि ऐसे हैं आप। अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ में लिख दिया है, बहिर्कर्ण सो बाला। निश्चय को जाने बिना निश्चय को कहने लगे और निश्चय कह करके व्यवहार को छोड़ने लगे। निश्चय में पहुंचे नहीं, व्यवहार छोड़ बैठे, तुम जाओगे कहां? जाओगे कहां? अधोगमन कर जाओगे बराबर। इसलिए निश्चय ने कभी आज तक, सनातन काल से आज तक कभी नहीं कहा तुम व्यवहार को छोड़ दो।